हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूलों की संख्याओं को निकालना सीखेंगे कि किसी भी पदार्थ का या किसी भी यौगिक का हम मूलों की संख्या कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि मूलों की संख्या निकालना सीखें। तो मूलों की संख्या हम निकालना सीखेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मूलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, कि जो जिससे हम मोलों की संख्याओं का हम सूत्र क्या होता है, उससे हम मोलों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके सूत्र पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसका याद रखेंगे, सबसे हम सूत्र पे पहले बात करते हैं। तो इसका सूत्र होता है मोलों की संख्या इक्वल टू, इस कलर से लिख दो, मोलों की संख्या इक्वल टू होता है दिया गया भार बटे क्या होता है, मोलर भार होता है। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है कि मोलों की संख्या इक्वल टू दिया गया भार, मतलब किसी पदार्थ का दिया गया भार बटे उस पदार्थ का मोलर भार, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे तो भार में दिया गया है, मतलब किसी पदार्थ का यदि भार दिया जाए तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं मोलों की संख्या। ठीक है, अभी हम निकालना नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम केवल आपको बताया जा रहा है कि ये सूत्र इसका क्या होता है। निकालना सिखाया जाएगा तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले यदि किसी पदार्थ का क्या दिया है, भार दिया जाएगा, तब ये हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, परंतु यदि किसी पदार्थ का हमें आयतन दे दे तब हम किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो याद रखेंगे आयतन के लिए इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भैया, उसका दूसरा फॉर्मूला होता है कि मोलों की संख्या इक्वल टू सामान्य ताप और दाब पर, एसटीपी। ठीक है, सामान्य ताप और दाब पर जो आयतन होता है, सामान्य ताप और दाब पर आयतन, मतलब किसी पदार्थ का सामान्य ताप और दाब पर आयतन, और बटे क्या हो जाएगा 22.4 लीटर से हम क्या कर देते हैं, यदि भाग दे दें, मतलब किसी पदार्थ का सामान्य ताप और दाब पर आयतन दिया गया है और उसमें हम 22.4 से भाग दे देते हैं, तो हमें जो मिलेगा वो मोलों की संख्या ही होगी। परंतु याद रखेंगे पदार्थ किस में होना चाहिए भैया, आयतन में होना चाहिए। किसमें भैया, आयतन में हो तो हम इस जो फॉर्मूला है इसका उपयोग करेंगे। परंतु यदि किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ है और उसका कह दे कि भैया इतने पदार्थ में हमें, मतलब किसी पदार्थ का यदि कण पूछ लिया जाए, कणों की संख्या दे दिया जाए कि इस पदार्थ के इतने कण हैं तो इसकी मोलों की संख्या कैसी होगी, कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला भी होता है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, तो तीसरा फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे फॉर्मूले जान जाएंगे तो निकालना बहुत ही इजी है, आप आसानी तरीके से निकाल पाएंगे। देखिए तीसरा इसका फॉर्मूला होता है भैया, मोलों की संख्या इक्वल टू होता है कि परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या भी कह सकते हैं, परमाणुओं की संख्या बटे क्या होता है भैया, अवोगाद्रो संख्या होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है कि मोलों की संख्या इक्वल टू परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। और याद रखेंगे यहाँ पे परमाणु की जगह पर कण भी हो सकता है, कण या परमाणु आपसे पूछ सकता है। और अवोगाद्रो संख्या ये कब होगा भैया, जब कण या परमाणुओं की संख्या पूछेगा तब इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻22 होता है। ठीक है, यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻22 होता है इसका मान। अब याद रखेंगे अवोगाद्रो जो संख्या होता है इसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इतना आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने के लिए। तो आशा करते हैं ये आपको फॉर्मूले पता होंगे, और नहीं पता होंगे तब यह आप नोट्स में इसे लिख लीजिएगा। अब आते हैं कि इसका किसी भी पदार्थ का हम क्या मोलों की संख्या कैसे निकालें। तो याद रखेंगे सबसे पहला यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बात कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं। मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं 46 ग्राम, एक क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 46 ग्राम
सोडियम में उपस्थित मोलों की संख्या बताइए। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 46 ग्राम सोडियम है, तो उसमें सोडियम मतलब 46 ग्राम जो सोडियम है उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात आती है कि भैया इसमें दिया क्या गया है, तो दिया गया है 46 ग्राम सोडियम का, यहाँ पर दिया गया है कि 46 ग्राम सोडियम है। तो ग्राम का मतलब होता है कि भैया सोडियम का भार दिया गया है कि 46 ग्राम है, तो इसका मतलब दिया गया भार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, हल में हमें क्या दिया गया है, दिया गया भार। तो दिया गया भार कितना है भैया, 46 ग्राम है। कितना है, 46 ग्राम है। अब आता है, तो यदि जब भार में दे दिया जाता है, जब भार में होता है तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हमें दिया गया भार कितना है भैया, 46 ग्राम, और हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब हमें चाहिए मोलर भार। तो मोलर भार कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं ये सोडियम है ना, और जिस पदार्थ का भैया जो पदार्थ दिया जाता है उसी पदार्थ का हमें मोलर भार निकालना होता है। तो सोडियम है, तो सोडियम का मोलर भार कितना हो जाएगा, मोलर भार। तो सोडियम का मोलर भार कितना होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, जो तत्व होता है ना, या जो पदार्थ, उस पदार्थ का जितना परमाणु भार होता है या जितना परमाणु द्रव्यमान होता है, वही उसी में हम ग्राम यदि हम जोड़ देते हैं तो वही क्या हो जाता है, मोलर भार हो जाता है। जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, या इसे हम परमाणु भार भी कहते हैं, तो वो कितना होता है, तो भैया 23 होता है ना, 23। और 23 में यदि हम ग्राम जोड़ देते हैं तो यही आपका क्या हो गया भैया, मोलर भार हो जाएगा। ये तो बात आप जानते हैं कि सोडियम ऐसे होता है, तो सोडियम Na, आई से हम 23 लिखते हैं। तो जो नीचे वाला होता है वो परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या, और जो ऊपर वाला होता है वो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है। तो याद रखेंगे, किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है उसमें यदि हम ग्राम जोड़ देते हैं तो वही उसका क्या हो जाता है, मोलर भार हो जाता है। तो इसका क्या होता है, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, इसमें ग्राम जोड़ दिए तो मोलर भार हो गया। तो ये दूसरा 2 हो गया। अब याद रखेंगे, जब हमें दिया गया भार निकल गया और उसके बाद मोलर भार हमने निकाल दिया, तो अब हम इस जो मान है इसको हम इस सूत्र में पुटअप कर देते हैं। तो जब इसमें हम रखते हैं, जब इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहां से मोलों की संख्या इक्वल टू क्या मिलेगा, दिया गया भार कितना है भैया, तो 46 ग्राम है, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं 46। अब भैया सोडियम का मोलर भार कितना है, 23 ग्राम है, तो यहां पे हमने लिख दिया 23। अब यदि हम इसको भाग देते हैं तो 23 दूना क्या हो जाता है, 46 हो जाता है। तो इसका मतलब मोलों की जो संख्या होगी ना, मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब मोलों की संख्या हो गई 2। तो इसी प्रकार जैसे हमने इसमें निकाला वैसे ही आप अदर और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं बुक से और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल पे बात करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। दूसरा आप एग्जाम्पल पे हम बात कर लेते हैं। ऐसे गिर गया था थोड़ा सा। दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, या एग्जाम्पल दूसरा है। तो याद रखेंगे, यदि सामान्य ताप व दाब पर 5.6 आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि सामान्य ताप और दाब पर 5.6 आयतन का कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में भैया मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, आयतन में दिया गया है किसी पदार्थ का इतना मात्रा। ठीक है, कि इतना क्या है भैया, आयतन वाला है कोई पदार्थ।
कितना भैया 5.6। तो इसका मतलब आयतन में जब देता है तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यदि हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं। तो भैया यहाँ पे सामान्य ताप और दाब पर सबसे पहले आयतन हमें देखना है। तो यहाँ पे लिखा है सामान्य ताप और दाब पर इतना आयतन, तो इसका मतलब STP पर आयतन जो कितना है भैया 5.6 है, ये हो गया। अब हमें याद रखना है कि इतना नीचे होता है 22.4 लीटर से हम भाग दे देंगे तो हमें भैया मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो यदि हम इसमें भाग देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मोलों की संख्या इक्वल टू, इसका मान हम पुटअप कर देते हैं 5.6 और इसका मान हम रख देते हैं 22.4। ठीक है, तो इतना हमने रख दिया। अब भैया हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए इधर भी एक दशमलव के बाद एक अंक के बाद भैया 0 है, सॉरी 6 है, इसमें दशमलव के बाद एक ही है 4। तो इसका मतलब 10 से हम ऊपर गुणा करा सकते हैं, 10 से नीचे, तो दशमलव हटाने के लिए। तो जब 10 से गुणा कराते हैं तो भैया इधर क्या मिल रहा है, यहाँ पे 56 मिल जाएगा और इधर 200 क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। तो अब हम इसमें भाग देते हैं तो क्या मिलता है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको दोनों को काटते हैं तो 56 चौको, ठीक है, यदि हम भाग देते हैं तो 6 चौको 24, 4 हाथ में लगा 2 और 5 चौको 20 और 2 22। मतलब भैया यदि हम 56 से 4 बार में ये क्या हो जाएगा 222,000 है, तो इसका मतलब 4 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 56 एकम में 56 और 56 चौको 224 होता है, तो ये कट गया। तो इसका मतलब हमें क्या मिला भैया, हमें यहाँ से मिला कि मोलों की संख्या इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो 1/, यहाँ पे 4 मिला, या इसे हम दशमलव के रूप में लिखें तो 0.25 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मोलों की संख्या इतने में सामान्य ताप और दाब पर 5.6 आयतन वाले कोई भी पदार्थ है तो उसमें उपस्थित जो मोलों की संख्या होती है वो इतनी होगी या इतनी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। यदि कोई आयतन में दे तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, यदि कोई भार में दे किसी पदार्थ का तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, और यदि किसी पदार्थ का कोई कण दे दे भैया कण, तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो आशा कर रहे हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे निकल रहा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा क्वेश्चन में देखकर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा आपका क्वेश्चन है 1.6 ग्राम में क्या CH4 में परमाणुओं की संख्या निकालना है। ठीक है, मतलब तीसरा आपका क्वेश्चन क्या है, और भी आप एग्जाम्पल बुक से ले सकते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है 1.6 क्या भैया 1.6 ग्राम में 1.6 CH4 मतलब मेथेन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताइए। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल अपने बुक से और भी लेकर आपको हल कर देना है। मैं यहाँ पे जितना हो सकता है उतना एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है भैया 1.6 ग्राम मीथेन, ठीक है, मतलब CH4 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो क्या दिया गया है, मतलब ये पदार्थ है, इसका इतना ग्राम दे दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या कितनी होगी। कण भी कह सकता है, परमाणु भी कह सकता है। तो जब भी कण या परमाणु कहे तो हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। ठीक है ना, तो अब हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले भी यहाँ पे क्या दिया है, इस पदार्थ का CH4 का क्या दिया है, भार दिया गया है। तो इसका मतलब दिया गया भार कितना है भैया 1.6 ग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहला मान ये दिया गया है। और हमसे पूछा क्या है, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, परमाणुओं की संख्या पूछा गया है ना, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं परमाणुओं की संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे हमने लिख दिया। तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये इसी सूत्र का नहीं, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको यही जो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इस पर ध्यान देना है। हमें दिया है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करना है, और हमें दिया है परमाणु का भार। तो इसमें तो परमाणु का भार दिया नहीं है,
देख रहे हैं मोलों की संख्या इक्वल टू परमाणुओं की संख्या जो हमसे पूछा है, और ना ही मोलों की संख्या दिया है, और अवगाद्रो संख्या का मान ये है। तो इसका मतलब अवगाद्रो संख्या का मान इतना है, और यदि मोलों की संख्या हमें ज्ञात करना है, और सॉरी परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो जो ये मोलों की संख्या है ये हमें पता हो जाए तो इसको हम इधर भेज देंगे तो ये परमाणुओं की संख्या निकल जाएगी। जब 2 का मान हमें पता हो तो भैया तीसरा का मान हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा टारगेट क्या होगा कि मोलों की संख्या निकालें। ठीक है, तो जब भी मोलों की संख्या निकालना होता है, इसमें मोलों की संख्या तो पूछा नहीं है, तो जब भी मोलों की संख्या निकालना होता है तो उसमें हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो दिया गया है भैया भार, तो भार दिया गया है तो भार वाले में हम आ जाएंगे। तो दिया गया भार भैया इतना है, और मोलर भार अगर हम निकाल लेते हैं तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। और जैसे ही मोलों की संख्या निकली, इस मोलों की संख्या को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो इसका और इसका दोनों का मान मिल जाएगा, तो ये हम निकाल देंगे। और यही हमसे पूछा गया है। समझ में आ रहा है ना? तो आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया भार तो हमने निकाल दिया है, अब हमें निकालना है मोलर भार। तो मोलर भार कैसे निकालेंगे? तो CH4 का मोलर भार। ठीक है, तो मोलर भार हम कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कार्बन है ना, तो कार्बन का कितना होता है 7 होता है। कार्बन का 6 होता है और इधर 12 होता है। तो मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका 12 होता है ना। तो 12 और कार्बन की संख्या कितनी है 1 है, तो हम 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है भैया क्या आता है क्या हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन भैया यहाँ पे बीच में प्लस देंगे। हाइड्रोजन 4 है संख्या, तो हम 4 लिख देंगे। और इसका हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो हम 1 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भैया 12, और कार्बन की संख्या है 1, तो 1 से हमने गुणा करा दिया। उसके बाद हाइड्रोजन जब चालू होगा तो हम इसे बीच में प्लस देंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और इसकी संख्या कितनी है 4, तो हम 4 से गुणा करा देंगे। और इतना में जो आएगा उसमें यदि हम ग्राम जोड़ देते हैं तो भैया वही क्या हो जाएगा मोलर भार हो जाएगा। तो 12 एकम में 12 और प्लस 4 एकम में 4, तो 12 4 कितना होता है 16 होता है। तो 16 ग्राम यदि जो निकला, यही क्या है भैया CH4 का मोलर भार है। तो जब हमें दिया गया भार निकल गया और मोलर भार निकल गया, तो इसका मतलब मोलर की संख्या पे पुटअप कर देते हैं। तो मोलों की संख्या इक्वल टू दिया गया भार कितना है 1.6 है, और यहाँ पे 16 है। मोलर भार कितना है 16 है, तो 16 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यदि इसमें हम 10 से गुणा कराते हैं और नीचे भी 10 से, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा कि नहीं। तो अब इसको हम काटते हैं, तो 16 एकम में 16 और 16 दाम में 160। ठीक है, तो इसका मतलब मोलों की संख्या क्या निकल गया भैया, मोलों की संख्या यहाँ पे निकल गया 1 कितना भैया 1 कितना 10 निकल गया। तो ये भैया मोलों की संख्या निकला है। तो अब आपको ध्यान देना है मोलों की संख्या तो हमने निकाल लिया इतना, और अवगाद्रो संख्या का मान होता है इतना, और परमाणुओं की संख्या हमें निकालना है। तो इसमें हम पुटअप कर देंगे। तो ये अवगाद्रो संख्या है, भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। इसका मतलब परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला, परमाणुओं की संख्या इक्वल टू हो जाएगा मोलों की संख्या, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मोलों की संख्या गुण क्या हो जाएगा अवगाद्रो संख्या। तो यहाँ पे अवगाद्रो और यहाँ पे संख्या, इस प्रकार हमने लिख दिया। ठीक है, तो मान एकदम पुटअप करते हैं। तो परमाणुओं की संख्या इक्वल टू मोलों की संख्या कितना है भैया, तो मोलों की संख्या हमने अभी निकाला है 1 कितना है 1/10 है, और अवगाद्रो संख्या का मान इतना हम पुटअप कर देंगे। तो ये क्या निकल जाता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 होता है ना, तो 23 हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसका मान होता है 10 to the power 23। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे है 10 के पावर 23 और यहाँ पे 10 के पावर कुछ नहीं है, तो 1 है ना, और नीचे है तो ये जाएगा ऊपर तक, क्या हो जाएगा भैया ऊपर जाएगा, तो नीचे से प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब परमाणुओं की संख्या
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। ठीक है, कि माइनस में चला जाएगा ना, ऊपर नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 23 में से 1 घट जाएगा तो 22 आ जाएगा। तो इसका मतलब भैया परमाणुओं की जो संख्या निकली वो इतना निकला। तो देखिए कभी फॉर्मूले से ही आपको निकलेगा और ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बेसिक यहाँ पे जो भी गणना किया गया है ये बेसिक बात है, जो कि आपको मैथ में इतना बात तो पता होना ही चाहिए, या मैथ या फिजिक्स में। तो आशा करते हैं दोस्तों मोलों की संख्या निकालना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बातें करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, तो आशा करते हैं आपने ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो तब। ठीक है, और यदि सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप किसी भी क्लास का शुरू से मतलब क्या कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं बेसिक टू हाई आपको जाना है, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है, तो आपको इस वीडियो के पर जो चैनल हमारा जो चैनल का नाम है उस पर क्लिक करेंगे और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। या आपके लिए एक नंबर जारी किया जा रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पे आपको जिस क्लास का भी आपको चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, उस क्लास पर केवल उस क्लास का नाम लिख देना है कि भैया क्लास 10th फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक भेजिए। ऐसे आप लिख देंगे तो भैया आपको उस जो आप लिखेंगे उसके नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उस व्हाट्सएप नंबर को आपको याद रखना है 8874726058। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप केवल मैसेज कर देना है क्लास 10th का या क्लास 11th का या क्लास 12th का या क्लास 9th का, आपको वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अनुसार मिल जाएगा। ठीक है, या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। या आपको वहाँ से अगर वीडियो नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप केवल कर दीजिएगा, उस टॉपिक का नाम लिखकर आपको वो वीडियो उसके नीचे तुरंत दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।